जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आपको पीकेटी एजुकेशनल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 जो कि धातु और अधातु का होने वाला है, जिसको मेटल एंड नॉन मेटल कहते हैं, इसका पार्ट 1 होने वाला दोस्तों। तो आइए जानते हैं सबसे पहले धातु क्या होता है। ठीक है दोस्तों, धातु क्या होता है? वो तत्व होता है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखता है, उसको धातु कहते हैं। क्या होता है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हो धातु कहलाता है। इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब क्या धातु है। क्यों धातु है? क्योंकि ये सबसे एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन को दे सकते, किसी को साझा कर सकता है। ठीक है, इसलिए उसको धातु कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं धातु कहलाता है। एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन। ठीक है, फिर अधातु। धातु में क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति। और अधातु में क्या बताया? अधातु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति। तो देने वाले को धातु, लेने वाले को अधातु कहते हैं। क्या होता है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखता हो अधातु कहलाता है। क्या होता है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखता हो अधातु कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल क्या? कार्बन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। समझ गए दोस्तों। अब बताओ उपधातु। ठीक है, उपधातु। उपधातु क्या होता है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने या लेने की प्रकृति रखता हो। मतलब क्या होता है? उपधातु उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है अपनी जरूरत के हिसाब से, उसको उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल में सिलिकॉन। क्या होता है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने अथवा लेने की प्रकृति रखता है उपधातु कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है कुछ इसका क्वालिटी क्या होता है। धातु में कौन कौन सा क्वालिटी आता है? दो दोस्तों क्वालिटी पाया जाएगा दोस्तों, एक तो भौतिक गुण के आधारित और एक रासायनिक गुण के आधारित। दोनों बारी बारी से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले देखते हैं धातु के भौतिक गुण। दोस्तों, धातु का जो परत होता है, धातु का ऊपरी हिस्सा होता है, वह कैसा होता है? वो चमकीला होता है। ठीक है, और धातु क्या होता है? सामान्य से कठोर होता है। ठीक है, लेकिन सोडियम एक पोटासियम एक अपवादित धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। जो सॉलिड होगा, जो ठोस होगा, उसको चाकू से नहीं काट सकते हैं ना दोस्तों। लेकिन सोडियम क्या है? सोडियम एक धातु है। पोटेशियम क्या, वो भी धातु है, लेकिन ये क्या है? मुलायम है, जिसको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, सभी धातु क्या होता है? ठोस होता है, सोडियम पोटेशियम को छोड़कर। और धातु का परत कैसा होता है? चमकीला होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है दोस्तों, सभी धातु ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। अपवाद में कौन आता है? पारा होता है। पारा क्या है? ये धातु होने के बाद भी ये नियम को नहीं मानता। ये धातु पारा होने के बाद भी ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और धातु क्या होता है? धातु में आघात वर्धनीयता होता है। आघात वर्धनीयता क्या होता है? जिसके कारण हम लोग धातु को पीट पीट के चादर जैसा बना सकते हैं। ठीक है, वही होता है। ठीक है, और धातु को क्या होता है दोस्तों? खींच कर उसके तार भी बनाया जा सकता है। जैसे पहला खींचा जाए धातु से लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या धातु का गुण है। फिर धातु का जो क्वथनांक होता है, धातु का जो क्वथनांक होता है, गलनांक, ये दोनों कैसा होता है? उच्च होता है। धातु का क्वथनांक एवं गलनांक दोनों उच्च होता है। ठीक है दोस्तों, और धातु क्या होता है? धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ऊष्मा सुचालक अर्थ क्या हुआ? जैसे मान लें कोई धातु यहाँ हीट करेंगे तो इस हीट जो होता है इसके माध्यम से धातु रहेगा तो इस छोर पे आ जाएगा। ठीक है, जिससे ऊष्मा का सुचालक, ऊष्मा का चालन करें। ठीक है दोस्तों, अब विद्युत का चालन क्या आता है? जैसे मान लें एक वायर है, इस करेंट इसमें लगाएंगे बोर्ड में तो इस समय करंट आता है ना, उसी को कहते हैं विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, सीसा एवं मरकरी को छोड़ के। क्यों दोस्तों? क्योंकि सीसा मरकरी धातु होने के बाद भी ये क्या, इसमें ना ही हीट ट्रांसफर होता है ना ही विद्युत ट्रांसफर हो सकता है। चीज अपवादित मात्रा है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है धातु की में क्या होता है? कोई भी सॉलिड से टकराएगा तो एक साउंड उत्पन्न करता है। ठीक है, धातु क्या करता है? ठोस सतह से टकराने के बाद ध्वनि उत्पन्न करता है। अब बताओ अधातु के गुण आता है। ठीक है दोस्त, अधातु क्या होता है? जैसे धातु में क्या बताए थे? धातु चमकीला होता है, लेकिन अधातु चमकीला नहीं होता है। लेकिन अधातु में भी एक आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन एक ऐसा धातु होता है जो कि चमकीला अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अधातु क्या होता है? अधातु कठोर नहीं होता है। ठीक है,
धातु क्या होता था, धातु कठोर होता था, लेकिन अधातु कठोर नहीं होता है। लेकिन हीरा को केवल छोड़ के, क्योंकि हीरा और धातु होते हुए भी कौन अवस्था में पाया जाता है, कठोर में पाया जाता है। ठीक है, यह तीनों अवस्था में पाया जा सकता है। धातु में क्या बताया था आपको, धातु केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। ठोस का एग्जाम्पल कौन सा, कार्बन होगा, द्रव का ब्रोमीन, गैस का नाइट्रोजन। ठीक है, अधातु में अघात बलहीनता नहीं पाया जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जिसकी उसको पीट के फैला नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, और धातु में क्या पाया जाता है, पीट के धातु को फैलाया जा सकता है, लेकिन अधातु में नहीं फैलाया जा सकते हैं। ठीक है, और धातु का तार नहीं बना सकते हैं, मतलब लंबा पतला तार नहीं बना सकते हैं, और धातु में बना सकते थे। ठीक है, इसमें क्वथनांक एवं गलनांक निम्न होता है। इसका क्वथनांक होता है और गलनांक होता है वो निम्न होता है। ठीक है, यह कम घनत्व की होती है। ठीक है, धातु अधिक घनत्व की होती है, यह ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। ठीक है दोस्तों, अब बात देखते हैं हम लोग धातु और धातु के रासायनिक गुण। ठीक है दोस्तों, धातु के रासायनिक गुण देखते हैं। धातु के जो परमाणु कक्षा में होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 तक ही होता है। जो धातु होता है उसका लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा, 2 होगा या तो 3 होगा। ठीक है, और धातु क्या, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, जो धातु का ऑक्साइड होता है ये क्षारीय होता है, और क्षार में क्या बताए थे, लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा। ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है कौन, धातु। ठीक है, और धातु इलेक्ट्रॉन छोड़कर धनायन बनाती है। ठीक है, और उपचायक के रूप में कार्य करते हैं। और धातु क्या करती है, धातु क्या करती है, धातु धनायन बनाती है। ठीक है दोस्त, अब आता है धातु क्लोराइड के साथ विद्युत संयोजी आबंध बनाती है। धातु जो होता है क्लोराइड के साथ कौन सा बनाती है, विद्युत संयोजी आबंध बनाती है। ठीक है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, धातु जो होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है, अब बता अधातु के रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण दोस्तों समझ गए होंगे, अधातु के रासायनिक गुण समझते हैं। अधातु में परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या इससे अधिक हो सकती है। ठीक है दोस्त, धातु में क्या बताए थे आपको, धातु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 तक हो सकती है, लेकिन अधातु की बात करें तो अधातु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक हो सकती है। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होती है। ठीक है दोस्त, धातु में क्या बताया था, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है, अधातु का अम्लीय होता है। ठीक है, अब अम्लीय होगा तो क्या होगा, नीले लिटमस को क्या करेगा, लाल में बदल देगा। और देखते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करके क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। ठीक है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाता है, धनायन बनाता है। अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और अधातु जो होता है क्लोरीन के साथ विक्रिया करके सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक है, और क्या होता है, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अधातु जो होता है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब आता है दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, इसका देखते हैं। सही, ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले जानेंगे अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन कौन सा होता है। सबसे अत्यधिक क्रियाशील दोस्तों धातु होता है सोडियम होता है, पोटासियम होता है, सोडियम होता है और कैल्शियम होता है। ठीक है, ये सब क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। और कम क्रियाशील में कौन सा, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये सब क्या है, कम क्रियाशील कम क्रियाशील धातु है दोस्त। ठीक है, अब आता है न्यूनतम, मतलब सबसे कम। न्यूनतम में कौन कौन सा आएगा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, ये सब क्या है, सबसे कम क्रियाशील धातु है, सबसे स्लो। ठीक है दोस्तों, ये मीडियम है। मीडियम में कौन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु में कौन आएगा, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब अधिक क्रियाशील धातु है। दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो के देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।